हर सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें कि मुझे यकीन है मेरे साथ आज अच्छा ही होगा। माफ न करने से तनाव, बेचैनी होती है। आप सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित तब हो सकते हैं जब माफ करना आपकी आदत बन जाता है। इसके विपरीत माफी से इनकार करने से नाकामी, नकारात्मकता, गुस्सा, तनाव, बेचैनी होती है। माफ न करके आप खुद को कैद करते हैं। माफी आपको आजाद करती है, अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। विनम्रता या तो स्वाभाविक तौर पर आती है या धीरे धीरे जतन करने से अपने अंदर पैदा की जा सकती है। जब व्यक्ति सोचता है कि जो कुछ उसे मिला है वो उसकी योग्यता से कहीं ज्यादा है, तो इस भावना को विनम्रता कहा जाता है। जब आप विनम्र होने का ढोंग करते हैं तो आप इसे खो बैठते हैं। दिल से न लगाएं किसी बात को। अच्छे रिश्ते हमारे मूड को किस हद तक प्रभावित करते हैं, निश्चित रूप से आपकी होगी। हो सकता है कि इसका आपके काम या सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों पर भी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि रिश्तों में बहस या मनमुटाव होना एक स्वाभाविक सी बात है, पर कोई भी मनमुटाव इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह आपके रोजमर्रा के जीवन को ही प्रभावित करना शुरू कर दे। इसलिए समझदारी यही कहती है कि किसी भी बात को लंबे समय तक दिल से लगाकर न रखें। यदि आप किसी बात पर सहमत नहीं हैं, तो शांति से पता लगाने की खग के बारे में सोचें और करें कि असहमति के मूल कारण कौन से हैं। देखिए, बिना बातचीत के बात सिर्फ खराब होती है, सुलझती नहीं है। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहां काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपनी पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। जिनसे तंग हैं उनके प्रति अपना व्यवहार बदलें, लोगों के प्रति भावनाएं बदलें, विनम्र रहें जिनके साथ काम करते हैं। अगर उनसे तंग रहते हैं तो आप उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। यह सोच धीरे धीरे आपके व्यवहार में झलकने लगेगी। लेकिन सभ्य और विनम्र बने रहना जरूरी है, इसलिए कि काम साथ मिलकर करना है। उनके प्रति भावना बदलने की कोशिश करें, उन्हें मदद पूछें। यह आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। माफ करने से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलतफहमी है। उन्हें लगता है माफ करके वो उस व्यक्ति के व्यवहार को मान्यता देते हैं। वो सोचते हैं कि माफ करके उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल माफ करना है जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। नियमित सोचने से ही नए विचार जन्म लेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करने के 20 तरीके सुबह उठने से पहले तय कर लें, तो आपका पूरा दिन रचनात्मक गुजरेगा। अगर आपने इस नियम को 5 दिन भी आजमा लिया, तो आपके पास 100 नए विचार होंगे। ऐसे विचार जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नियमित विचार मंथन से आपके पास ढेर सारे नए विचार होंगे जिनको आप दिन भर आजमा सकते हैं। सफलता के लिए लक्ष्य को भावना से जोड़ें। पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सोचिए आप वहां पहुंच गए हैं और ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जब आप अपने लक्ष्य को उस भावना के साथ जोड़ते हैं जो आपको उसे हासिल करने पर होगी, तो आप अपने दिमाग की उच्च स्तरीय शक्ति को सक्रिय करते हैं, अपनी रचनात्मकता को गति देते हैं। तनाव से दूर रहना है तो माफ करने की आदत डालें। मैनेजिंग बाय वैल्यूज समय के साथ सीखा व्यवहार है। चरित्र व्यक्ति के जीवन का निर्माण नैतिक चरित्र और सिद्धांतों पर टिका होता है। चरित्र हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होता है, यह समय के साथ सीखा व्यवहार है। व्यक्ति मुसीबत के समय ही चरित्र निर्माण नहीं करता, बल्कि वह तो कहीं पहले से हो रहा होता है। मुसीबत के दौरान तो वो अपनी तैयारी का प्रदर्शन करता है। भविष्य के बारे में अच्छा सोचें और बोलें। भविष्य के बारे आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो कामयाब होंगे। आप अपनी उम्मीदों और भविष्य के बारे में अपने द्वारा इस्तेमाल शब्दों से ही जान सकते हैं। भविष्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। केवल कर्म ही अपना सीता के रखवाले राम थे। जब हरण हुआ तब कोई नहीं द्रौपदी के 5 पांडव थे। जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे। जब लंका जली तब कोई नहीं अभिमन्यु राज दुलारे थे। पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों,
संसार में अपना कोई नहीं, जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, तो उस घर में है शर्म। जिस घर के छोटे गरम और बड़े नरम, तो वह घर में है बेशर्म। जिस घर के बड़े गरम और छोटे भी गरम, तो उस घर के फूटे कर्मी। यही जीवन का सत्य है। जब माँ छोड़कर चली जाती है, तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पापा छोड़कर चले जाते हैं, तब दुनिया में कोई हमें हौसला देने वाला नहीं होता। बस उनकी यादें रह जाती हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। बहन बेटी पर किए गए खर्च से हमेशा फायदा ही होता है। बहनें हमसे चंद पैसे लेने नहीं, बल्कि हमें बेशकीमती दुआएं देने आती हैं, हमारी बलाओं को टालने आती है, अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नजर से देखने आती है। मायका एक बेटी के लिए माया जाल की तरह होता है, वह मरते दम तक इसे नहीं भूला पाती। बाबुल का घर और बचपन की यादें शायद ही कोई बेटी भुला पाती होगी। प्लीज एक बेटी को, एक बहन हो, एक बुआ को, एक ननद को उसके अधिकार से वंचित मत कीजिए। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है। मेरे दोस्त, दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात कौन सोता है। जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई, मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए, तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं, इसलिए खुश रहें। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। भक्ति क्या है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूअरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है, जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्यासी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।
धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपये पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहते हैं। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो, जो कभी कम नहीं होती। कल पर विचार कीजिए, योजना बनाइए, परंतु कल की चिंता मत करिए। आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सुंदर, सुखद और सफल बनाते हैं, तो आपका भविष्य अपने आप सुंदर, सुखद और सफल होगा। भय के कारण चिंता होती है। चिंता आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि चिंता से पेट की नसें अधिक प्रभावित होती हैं, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उदर व्रण रोग का जन्म होता है। चिंता करने से स्वस्थ शरीर वाले को भी रोगी बना देते हैं, क्योंकि चिंता के कारण रक्तचाप, गठिया रोग आदि रोग होता है। चिंता आपके सुंदरता को भी प्रभावित करता है। चिंता से आपके चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं और आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। जो व्यक्ति चिंता से लड़ना नहीं जानता, उसे जल्दी मौत का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि निरंतर चिंता से व्यक्ति पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न दोस्तों पर, न दुखी पर दया करता है, उसे इस दुनिया में जीना बेकार है। मनुष्य कितना भी ताकतवर हो, पर यदि वो उसकी ताकत प्रकट नहीं करते हैं, तो लोग उसका अपमान करते हैं, क्योंकि लड़की के अंदर बहुत आग को सभी लांघ कर जाते हैं, पर जब यह आग बाहर निकली हुई होती है, उसके पास जाने का कोई हिम्मत नहीं करता है। विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का सम्मान राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं पाते हैं। राजा का सहारा लेकर ही लोग उचित स्थान पाते हैं और इज्जत पाते हैं। आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोलचाल, आंख द्वारा मन के अंदर की बात जानी जा सकती है। जिस प्रकार बंजर धरती पर हल जोतने और फसल बोने का कोई लाभ नहीं, वैसे ही मंद बुद्धि वाले प्राणी से विद्या एवं गुण की बात करना बेकार है। शत्रु यदि स्वयं झुककर भी संधि करना चाहे, तो भी संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म पानी भी आग का धुआं देता है। जो शत्रु बल से न मारा जाए, उसे छल से मार देना चाहिए। बलवान और सिद्धांतहीन शत्रु से बिना हमले के युद्ध या संधि नहीं करनी चाहिए। विजय की आशा रखने वाले को चाहिए कि शत्रु पर कार्तिक व चैत मास में हमला करे, दूसरे समय में नहीं। जब शत्रु किसी सखंड में हो अथवा उसमें कोई कमी हो, उस समय उस पर चढ़ाई करना ठीक होता है। जो शत्रु के आने जाने के रास्तों तथा अन्न जल के भंडारों का जाने के बिना हमला करता है, वह कभी वापस नहीं लौट सकता। कामयाबी का पहला सूत्र: पिता की सख्ती को बर्दाश्त करो ताकि काबिल बन सको। पिता की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की न सुननी पड़े। पिता के सामने ऊंचा मत बोलो, वरना भगवान तुमको नीचा कर देगा। पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान तुम्हारा सम्मान करे। पिता की इज्जत करो ताकि इससे फायदा उठा सको। पिता का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। पिता के सामने नजरें झुकाकर रखो ताकि भगवान तुमको दुनिया में आगे करे। पिता एक किताब है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। पिता के आंसू तुम्हारे सामने न गिरे, वरना भगवान तुम्हें दुनिया से गिरा देगा। पिता एक ऐसी हस्ती है, माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है, पर पिता का भी कुछ कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है, पर पिता स्वर्ग का दरवाजा है। अगर दरवाजा ना खुला तो अंदर कैसे जाओगे?
जो गर्मी हो या सर्दी अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है, ना कोई पिता के जैसा प्यार दे सकता है, ना कर सकता है अपने बच्चों से। याद रखिए, सूरज गर्म जरूर होता है, मगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। आओ आज सब मिलकर उस अजीम हस्ती के लिए कामना करते हैं। हे भगवान, मेरे पिता को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना, उनकी तमाम परेशानी को दूर कर और उन्हें हमेशा हमारे लिए खुश रखना। इनसे दूर रहना बेहतर जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त है, जिन पर जब कानून की मार पड़ेगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो। 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसको पिछले महीने सैलरी ना मिली हो। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हो। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन से भूखा हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट से मिस हुई हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो एक्सीडेंट से बाल बाल बचा हो। इसीलिए हर पल का शुक्रिया करो, खुश रहो। वो भारत को अनपढ़ पीढ़ी जो हम सबको बहुत डांटती थी, कहती थी नल धीरे खोलो, पानी बदला लेता है, अन्न नाली में न जाए, नाली का कीड़ा बनोगे। सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाओ, बरगद पूजो, पीपल पूजो, आंवला पूजो। छत पर चिड़िया के लिए पानी रखा कि नहीं? हरी सब्जी के छिलके गाय के लिए अलग बाल्टी में डालो। अरे कांच टूट गया है, उसे अलग रखना, कूड़े की बाल्टी में न डालना, कोई जानवर मुंह ने मार दे। ये हरे छिलके कूड़े में किसने डाले? कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। ये पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पर्यावरण की चिंता करती थी, क्योंकि वह शास्त्रों की श्रुति परंपरा की शिष्य थी। और हम 4 किताबें पढ़कर उस पीढ़ी की आस्थाओं को कुचलते हुए धरती को विनाश की कगार पर ले आए। अच्छा है जिंदगी में थोड़ा चुप रहना सीख ले, लेकिन सच भी कभी कभी कहना सीख ले। झूठ दूर तक कब चलता है दुनिया में, जमाने का केंडवा। सच भी सहना सीख ले। हवा के संग बहोगे, कब तक अपने पांव पर भी रहना सीख ले। कहीं दिल तेरा पत्थर ही ना बन जाए, कभी कभी आंसू बनकर भी बहूना सीख ले। अगर मजे से रहना है इस दुनिया में तो किसी अपने के दिल में रहना सीख ले। झूठी शान में जीवन बहुत खोया, अब आम सी जिंदगी में रहना सीख ले। हार जीत सब बेमानी है, दुनिया में गिर गिर कर उठते रहना भी सीख ले। आपको इन बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और जगह गुप्त रखें। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुए हो तो गुप्त रखो। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग को गुप्त रखो। बहू बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया है तो इसे भी गुप्त रखो। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। प्रॉपर्टी के पेपर गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरतें ना हो किसी को मत बताओ। किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। कुदरत ने प्रकृति का ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जो आप प्रकृति को देते हो वह दुगुना आपके पास वापस आता है। आप एक नन्हे से बीज से ही समझ लीजिए। इसलिए कोशिश करें किसी को दुख मत दीजिए, क्योंकि दी हुई चीजें प्रकृति के नियम मुताबिकम एक दिन 1000 गुना होकर लौटती हैं। कितना कुछ सीखते हैं हम अपने ही जीवन के हालातों से, जीवन में आते जाते लोगों से, अपनी ही बीती बातों से। लोग आते हैं, चले जाते हैं और रह जाते हैं, उनके पढ़ाए पाठ, उनसे मिली सिख। इस तरह से पूरा जीवन सीखने में ही लगा रहता है। कभी कभी हम कुछ चीजों को बहुत देर से समझ पाते हैं कि फिर उन्हें समझने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहते हैं साथ होना साथ चलने से बड़ा होता है। सही मायने में कोई कितनी देर तक साथ चला, इससे ज्यादा मायने रखता है कि कोई कितनी देर तक साथ रुका।
साथ चलने और साथ रुकने में कुछ तो फर्क होता होगा ना। अभी भी कोई नया बदलाव लाया जा सकता है।